हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। इस प्ले में डिफरेंट एक्ट हैं एंड एक्ट के डिफरेंट सीन्स हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक्ट 1 सीन 1 वेनिस अ स्ट्रीट। तो वेनिस एक यूरोप की सिटी का नाम है। एंटर एंटोनियो सलारिनो एंड सोलानियो। जो एंटोनियो है वो एक बिजनेसमैन है और उसका सारा बिजनेस कहाँ पर है? ओशियन पे है, यानी कि शिप्स पे है। नाउ एंटोनियो इन सूद यानी कि इन ट्रुथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। मुझे भी नहीं पता मैं इतना सैड क्यों हूँ। इट वियर्स मी। वियर्स यानी जब आप किसी चीज़ से थक जाते हैं। मैं इस चीज़ से थक चुका हूँ। आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ इट। पर मुझे नहीं पता मैं ऐसा कैसे बन गया। बट आई हैव नो क्लू हाउ आई बिकम दिस वे। और इसका क्या मतलब है कि मैं खुद को ही इनफ नहीं जानता हूँ। सलारिनो मुझे पता तुम इतना दुखी क्यों हो। बिकॉज योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन। यानी जो तुम्हारा सारा फोकस है ना वो ओशियन पे है। मैंने आपको पहले ही बताया एंटोनियो जो है बिजनेसमैन है और उसका सारा बिजनेस शिप्स पे है। तो कह रहे तुम्हारा सारा फोकस ही शिप्स पे है। पर टेंशन मत लो, तुम्हारी शिप्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। Salanio, believe me, sir, had I such venture forth, the better part of my affections would। अभी कह रहा है कि अगर मेरा इतना रिस्की बिजनेस होता ना तो मैं भी बहुत स्ट्रेस्ड होता। जो ग्रास होती है मैं उसे प्लग करके चेक करता कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है। मैं मैप देखता बेस्ट वाटरवेज जानने के लिए। और ऐसी जो जो चीज़ें सोच के मेरे को टेंशन होती है अपनी शिप्स की, वो सोच के ही मैं दुखी हो जाता। माई विंच कूलिंग माई ब्रोथ। ब्रोथ इज बेसिकली सूप को बोलते हैं। तो वो कहता है जब भी मैं अपना सूप ठंडा करने के लिए ब्लो करता हूँ तो यही आइडिया से मैं डर जाता हूँ कि एक विंड भी कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और एक विंड की वजह से ही मेरा सारा बिजनेस ख़राब हो जाता है। और जब भी मैं एक आर ग्लास देखता हूँ, आर ग्लास आपको पता होगा ऐसा दिखता है कि मेरी शिप्स भी रेत के अंदर चली जाएंगी। जब भी मैं चर्च जाता हूँ मैं वहाँ पे स्टोन्स देखता हूँ। मैं इमेजिन करता हूँ कि रॉक्स भी कितने डेंजरस हो सकते हैं और ऐसे बड़े बड़े पत्थर अगर मेरी शिप के सामने आ गए तो उसके अंदर के सारे स्पाइसेस जो है पानी में चल जाएंगे, सारे कपड़े सब पानी में चले जाएंगे और मैं तो कंगाल हो जाऊँगा एक सेकंड में। अब इतना कुछ हो रहा हो जिसकी लाइफ में वो डिप्रेस तो होएगा ही ना। एंटोनियो बिलीव मी नो आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट। माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड। यानी कि जो मेरा सारा बिजनेस है एक ही शिप में नहीं है, अलग अलग शिप में है और वो शिप्स अलग अलग कोने में है दुनिया के। तो मेरे दुखी होने का रीज़न मेरा बिजनेस नहीं है। नाउ सोलानियो वाई देन यू आर इन लव। यानी तुम तो प्यार में ही हो। अब एक ग्रोन अप मैन के सैड होने का क्या रीज़न हो सकता है? या तो उसका करियर कुछ इशू चल रहा है या फिर वो प्यार में है। एंटोनियो फाई फाई यानी कि एब्सोल्युटली नॉट। सोलानियो नॉट इन लव नीदर। प्यार में भी नहीं हो। देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी। तो हम कह देते हैं तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो। नाउ सोलानियो हमें बात बताते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे जो हमेशा ही हंसते रहते हैं कि किसी की फ्यूनरल पे भी जाएंगे तो भी दांत निकाल के रखेंगे। और कुछ का ऐसा विनेगर एस्पेक्ट होता है। नाउ विनेगर एस्पेक्ट क्या होता है? विनेगर पीने के बाद जैसा मुंह बनता है ना अजीब सा, ऐसे लोगों का मुंह बना रहे उसे हम बोलते हैं कि इस इंसान का विनेगर एस्पेक्ट है। और ऐसे लोग फनी से फनी बात पे भी दांत तक नहीं दिखाते, ज़रा सा भी नहीं हंसते। नाउ एंटर बसीनियो लोरेंजो एंड ग्रासियानो। जो बसीनियो है बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है एंड एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड भी है। सोलानियो हियर कम्स बसीनियो योर मोस्ट नोबल किंसमैन। लो बसीनियो आ गया, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। चलो हम चलते हैं अब तुम्हें क्योंकि बेटर कंपनी मिल गई है। सोलारिनो मैं तो तब तक रुकता जब तक मैं तुम्हें खुश ना कर पाता। आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी इफ़ वर्दियर फ्रेंड्स हैव नॉट प्रिवेंटेड मी। पर अब तो तुम्हारे मेरे से अच्छे दोस्त आ गए, चलो मैं चलता हूँ। एंटोनियो योर वर्थ इज़ वेरी डियर इन माई रिगार्ड। अरे नहीं, तुम भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो एंड आई नो तुम अपने किसी बिजनेस अपने किसी काम की वजह से जा रहे हो। सोलारिनो बसीनियो लोरेंजो एंड ग्रासियानो को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। बसीनियो हेलो जेंटलमैन, हम दोबारा कब मिल रहे हैं मुझे बता देना, या हम बहुत टाइम से मिले भी नहीं हैं या ऐसे ही चलता रहेगा क्या? सोलारिनो नहीं नहीं, हम मेक श्योर करते हैं कि हम अवेलेबल रहें जब भी तुम गेट टुगेदर प्लान करो। सोलारिनो एंड सोलानियो चले जाते हैं। लोरेंजो बोलता है माई लॉर्ड बसीनियो सिंस यू हैव फाइंड एंटोनियो वी टू विल लीव यू बट एट डिनर टाइम आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मीट।
वो कहता है कि अब बसीनियो आपको आपके फ्रेंड एंटोनियो मिल गया तो हम दोनों चले जाते हैं, पर याद रखना डिनर टाइम पे हमने मिलना है। बसीनियो या आई विल बी देयर फॉर श्योर। ग्रेसियानो वो एंटोनियो को बोलता है कि तुम ठीक नहीं लग रहे, यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड, यानी कि तुम दुनिया की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो। दुनिया की बहुत ज़्यादा फिक्र करने का मतलब यहाँ पे है कि तुम दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुके हो और तुम हमेशा हर्ट हो जाते हो एट द एंड, तुम नॉर्मल नहीं लग रहे। एंटोनियो आई होल्ड द वर्ल्ड एज द वर्ल्ड ग्रासियानो, मैं दुनिया को इसी तरह देखता हूँ जिस तरह दुनिया है। दुनिया एक स्टेज है जहाँ पे सबका अपना अपना रोल है एंड माइन अ सैड वन, मेरा एक सैड ह्यूमन बीइंग का रोल है। ग्रेसियानो लेट मी प्ले द फूल, तो मैं एक हैप्पी फूल का रोल प्ले करता हूँ। मैं तो तब तक हंसूँगा जब तक मेरे रिंकल्स नहीं आ जाएंगे, और फन रिजेक्ट करने से अच्छा मैं इतनी वाइन पी लूँ कि मेरा लिवर ख़राब हो जाए। मुझे ये समझ नहीं आता एक ज़िंदा आदमी ये सैड सैड स्टैचू की तरह क्यों रहता है। वाई हुज ब्लड इज़ वार्म विद इन, ब्लड इज़ वार्म का मतलब है जो जवान लोग होते हैं उन्हें ऐसे दुखी नहीं रहना चाहिए, उनको तो हमेशा खुश रहना चाहिए। ऐसे जो लोग दुखी रहते हैं ऐसा लगता है कि जब जागे हुए हैं तब भी सो रहे हैं और उनको जॉन्डिस हो गया है। जोनियो मैं तुम्हें ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार है, केयर है। कुछ आदमियों के ऐसा लुक होता है, इतना सीरियस लुक, वो हमेशा शांत रहते हैं और उनको लगता है वो इस तरह समझदार लगेंगे, इम्पोर्टेंट लगेंगे, रिस्पेक्टेबल लगेंगे, और वो एज्यूम करते हैं कि जब वो बोले सारे शांत हो जाए, इस हद तक कि कुत्ते भी भौंकना बंद कर दे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ एंटोनियो, आई नो अ क्वाइट ऑफ मैन लाइक दैट एंटोनियो। एंटोनियो को टॉन्ट मारता है। दे आर ओनली कंसिडर्ड वाइज बिकॉज दे डोंट सी एनीथिंग, वो इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि जब भी वो बोलेंगे लोगों को पता लग जाएगा वो कितने बड़े पागल हैं। मैं इस बारे में कभी और बात करता। इन द मीन टाइम लिफ्ट योर स्पिरिट्स, डोंट मूव अराउंड लुकिंग सो मिजरेबल, ऐसे मत घूमो, ये मेरा ओपिनियन है, बट मुझे क्या पता, आई एम अ फूल। अभी स्टार्टिंग में बोला ना मैं तो एक हैप्पी फूल का रोल प्ले करूँगा, तो एंड में भी वो सेम बात बोलता है, आई एम अ फूल, कम लोरेंजो लेट्स गो, गुड बाय फॉर नाउ। मैं बाकी डिस्कशन डिनर टाइम पे करता हूँ। लोरेंजो वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम, चलो तब तक हम चलते हैं डिनर टाइम तक। आई मस्ट बी वन ऑफ दी सेम डम वाइज मैन फॉर ग्रेसियानो नेवर लेट्स मी स्पीक, मैं भी वही डम वाइज मैन बन जाऊँगा जो खुद को वाइज मानता है पर वो इन रियलिटी डम होते हैं क्योंकि ग्रेसियानो तो मुझे बोलने ही नहीं देता। आपको लगा ही होगा ग्रेसियानो टू मच बोलता है। ग्रेसियानो वेल कीप मी कंपनी बट 2 years more, दो shall not know the sound of thine own tongue, अगर मैं तुम्हारी 2 साल से ज़्यादा तक कंपनी रहा ना तुम अपनी आवाज़ भूल जाओगे। एंटोनियो फेयरवेल गुड बाय, आई ग्रो अ टॉकर फॉर दिस गियर, अब इतने बड़े लेक्चर के बाद मैं ज़्यादा बोलना शुरू कर दूँगा। ग्रेसियानो थैंक्स। ग्रेसियानो एंड लोरेंजो चले जाते हैं। एंटोनियो इज़ दैट एनीथिंग नाउ, इज़ इट राइट, ठीक बोल रहा था क्या। बसीनियो ग्रेसियानो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग, ये बिना बात की बकबक करता रहता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मैन इन वेनिस, उसके ओपिनियंस बिल्कुल फालतू हो, कोई सेंस नहीं होती उसके ओपिनियन में एज सच। एंटोनियो वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज़ द सेम टू होम यू स्वॉर अ सीक्रेट पिलग्रिमेज, चलो मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जिसके साथ तुम एक स्पेशल ट्रिप पे जा रहे थे, तुमने प्रॉमिस करा था मुझे बताने के लिए। बसीनियो दिस नॉट अननोन टू यू एंटोनियो हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माइन स्टेट, अब जो बसीनियो है बहुत खर्चीला इंसान है, वो कहते तुम्हें पता है कि मेरे फाइनेंसेस कितने बेकार हैं, मैं अपनी औकात से ज़्यादा ही खर्च करता हूँ और मैंने बहुत से लोगों से बहुत ज़्यादा कर्जा भी लिया हुआ है और सबसे ज़्यादा कर्जा तो मैंने तुमसे ही लिया है, बोथ मनी एंड ग्रेटिट्यूड। तो चलो मैं तुम्हें अपना प्लान बताता हूँ ये सारे कर्जे उतारने का। एंटोनियो आई प्रे यू गुड बसीनियो लेट मी नो इट, प्लीज़ मुझे अपना प्लान बता दो। एंटोनियो बोलता है मैं तुम्हें कुछ भी ऑफ़र कर सकता हूँ, माई पर्स, माई पर्सन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बसीनियो इन माई स्कूल डेज व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शाफ्ट, शाफ्ट इज़ बेसिकली तीर, तो वो कहते हैं जब मैं तीर खो जाता था ना मैं उसी तेज़ी से उसी डायरेक्शन में दूसरा तीर फेंकता था ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरा फर्स्ट वाला तीर कहाँ पर है। ये रिस्क लेने के बाद मुझे अपना फर्स्ट वाला तीर भी मिल जाता था एंड सेकेंड वाला तो मिल ही जाता था। मैंने ये स्टोरी ऐसे ही नहीं सुनाई, इसके पीछे एक पर्पस है। मैंने तुमसे ऑलरेडी बहुत कुछ लिया हुआ है और बहुत कुछ खो भी दिया है तुमसे लिया हुआ,
बट अब मैं सेम डायरेक्शन में एक और 3 मारूंगा, यानी कि मैं तुमसे दोबारा कुछ पैसे लूँगा और मैं मेक श्योर करता हूँ इस टाइम मैं तुम्हें वापस दूँ, और मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँगा कि मैं सबके कर्जे उतार सकूँ। एंटोनियो, तुम्हें पता है ना, मुझे कोई डाउट नहीं है हमारी फ्रेंडशिप पे, मुझे बता देना मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं वही कर दूँगा। बसीनियो, बेलमंच में एक लड़की है जो इसके पास वो बहुत अमीर है और वो बहुत ब्यूटीफुल भी है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक अच्छी इंसान है। उसका क्या नाम है? पोर्शिया। पोर्शिया इस प्ले की हीरोइन है। वो बहुत रिच है और फेमस रोमन हीरोइन पोर्शिया, द डॉटर ऑफ काटो एंड द वाइफ ऑफ ब्रूटस। दूर दूर से लोग आते हैं उससे शादी करने के लिए, पर मेरे पास इनफ पैसे नहीं है कि मैं उधर जा पाऊँ, बेलमंट जा पाऊँ, और ऑफ कोर्स खाली हाथ तो जाएगा ही नहीं, कुछ लेके ही जाएगा, तो मुझे उसको जीतना है, पोर्शिया को। एंटोनियो, अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है राइट नाउ, दैट ऑल माई फॉर्च्यून्स आर एट सी। मेरा सारा पैसा तो जहाज़ों में लगा हुआ है, एज यू नो। उसका सारा बिजनेस कहाँ है? ओशन में। नीदर हैव आई मनी, कैश भी नहीं है। बट तुम मेरे नाम पे किसी से भी लोन ले लो, तुम्हें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तुम्हें क्या करना है? वेनिस में ढूंढना है कौन लोन दे रहा है, बिजनेस लोन या फिर पर्सनल फेवर। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन होते हैं, तुम्हें जो भी मिल रहा है ले लो, ढूंढो, और मैं भी ढूंढता हूँ कि कौन लोन दे रहा है वेनिस में। नाउ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्ट 1 का सीन 2। आई होप आपको एक्ट 1 का सीन 1 समझ आया हो। थैंक यू।